रोहित कुमार आए हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी, रोहित कुमार बताएं क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, हेलो। नमस्कार। ठीक है सर, बोलिए। मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था आपसे। जैसे कि हम्म। आप बोलते हो कि भैया जो महात्मा बुद्ध थे, वो मैंने जैसे आपकी वीडियो देखी है, आप बताते हो भाई महात्मा बुद्ध थे और वो जो है मतलब कि जो ब्राह्मणवाद था उसके खिलाफ में थे। तो वो भी बात हम मान लेते हैं। आपकी वीडियो तार्किक रहती है तो उसमें जानकारी मिलती है, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप कहते हो कि भैया जो राम थे, कृष्ण थे, कि वो थे ही नहीं, वो काल्पनिक है। तो इसका क्या आधार है कि वो काल्पनिक थे अथवा नहीं थे? अगर किसी का नाम आया, जैसे राम आया या कृष्ण आया, हम ये मान सकते हैं कि उनके नाम पर पाखंड तो किया जा रहा है। ठीक है, उनके नाम पर मतलब कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनके नामों का प्रयोग किया जा रहा है। कभी उनको विष्णु का अवतार बना दिया, ठीक है, उनके मंदिर बना दिए। तो ये तो हम मान सकते हैं कि उनका दुरुपयोग हुआ है, लेकिन हम उसको यही नकार दें कि वो थे ही नहीं। तो आप इसको किस आधार पर कह सकते हैं? आप कहते हैं कि भैया हमारे ओके। पास उनके संबंधित कोई ओके शिलालेख रोहित नहीं है। रोहित कुमार। रोहित कुमार, ठीक आपका है, कोई प्रश्न कॉपर मैंने ले प्लेट लिया है, नहीं आप है। कुछ और करना चाहते हैं? हाँ, दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि मान लो कि जो पुराण है, चलो वो तो काल्पनिक है, उसमें कथाएं हैं, जितने पुराण है नहीं, उसमें एक आपको मिनट, कथाएं एक मिलेंगी एक और मिनट। आपने जी अभी आधार पूछा ना राम और कृष्ण का, कि इनका क्या आधार है जी कि वो काल्पनिक है। जी आपका ये प्रश्न है, एक प्रश्न है। दूसरा आपका क्या जी। प्रश्न है? दूसरा मेरा ये प्रश्न है, एक तो इनका आपको ये बताना कि भाई काल्पनिक है तो उसका आधार क्या है। दूसरा ये है कि आप कहते हो कि भैया ये काल्पनिक है और महात्मा बुद्ध से पहले का कुछ था ही नहीं। क्योंकि आप कहते हो ना कि भाई जो राम है या विष्णु है वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति को ही बनाया गया है, यानी कि महात्मा बुद्ध से पहले ये कोई थे ही नहीं व्यक्ति। मतलब इंसान तो उस समय होंगे ना, इंसानी सभ्यता रही होंगी, राजा महाराजा रहे होंगे उस समय। तो आप एक सिरे से बोलते हो कि वो थे नहीं। ये चलो आपका एक पहलू है कि जो गलत चीज उन्होंने की दूसरों का उपयोग करके अपना उल्लू सुलझाना सही है। लेकिन वास्तविकता क्या थी, आप इस चीज के बारे में नहीं बताते हैं। मेरा आपसे ये प्रश्न था। ठीक है, दोनों प्रश्न आपका ले लिया है मैंने, अब उत्तर ज़रा ध्यान से जी सुनिएगा। पहला जो आपका प्रश्न है कि राम कृष्ण काल्पनिक है, इसका आधार क्या है? देखें, जब भी अगर आपका कोई बच्चा होगा, आपका कोई बच्चा होता है या आपका भी जब जन्म हुआ होगा, तभी से आपकी चर्चाएँ शुरू हो सकती हैं। ये हो सकता है कि आपका जन्म हुआ हो, आपका नामकरण हो जाए, फिर आप कहीं स्कूल में नाम लिखाएँ या कहीं दूसरी जगह जाएँ या आपका नाम चले, तो वहाँ से आपका नाम भी चर्चा में आ जाएगा। कहीं न कहीं किसी स्कूल में नाम लिखाएगा, कहीं न कहीं आपका आधार कार्ड बन जाएगा या कुछ न कुछ बन जाएगा, कहीं न कहीं आपके नाम की चर्चा आ जाएगी। अगर आप अति विशिष्ट हुए, जैसे कि किसी राजा वगैरह के बेटे हो गए, तब तो और भी आपके नाम आम पब्लिक की तुलना में आपके नाम ज़्यादा प्रचार या कहीं न कहीं सबूत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इतिहास में ऐसा देखा गया है, अक्सर हाँ, पूरा दुनिया का इतिहास जो बनता है, वो मानवीय संवेदनाओं पे नहीं बनता है या मोह माया से नहीं बनता है, बल्कि उसके अपने कुछ फैक्ट्स होते हैं, इतिहास को निखारने के, उसको निकाल कर लाने के। ये देखा गया है, हमेशा देखा गया है कि इतिहास में जब भी किसी नाम की चर्चा होती है, तो वो नाम से ऐसा माना जाता है कि जब इस बंदे की चर्चा हो रही है, तो ज़रूर ऑफ कोर्स कहीं न कहीं उसी के इर्द-गिर्द में थोड़ा-सा पहले या जस्ट हो सकता है उसी समय के दौरान उस बंदे का कहीं न कहीं जन्म हुआ होगा या उसके इर्द-गिर्द में उसकी चीज़ें लोग जानने लगे होंगे, तभी वो चर्चित हो रहा है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में जब भी कोई कर्म करता है, तो उसके समय के ही लोग उसको जानने लगते हैं। कहीं न कहीं कोई एविडेंस छोड़ जाता है और उस एविडेंस के आधार पर उसकी बाद की पीढ़ियाँ जो हैं, उसको देखकर फिर से उसका गुणगान करती है कहीं न कहीं फिर से वो उस पर टीका-टिप्पणी करती है, फिर तो वो कंटिन्यूअस चलने लगता है। तो बुध के क्षेत्र में यही देखा गया। बुध के बारे में देखा गया कि भई बुध के जो बोन्स थे, उसमें देखा गया कि जहाँ पे उनके बोन्स को बौद्ध भिक्षुओं ने दफनाया था, उसके ऊपर सम्राट अशोक ने फिर से एक दूसरा लेयर, पहला लेयर तो बौद्ध भिक्षु ने बनाया था, जो पिपरावा मिला है, तो वहाँ पे उसके ऊपर सम्राट अशोक ने बनवाया क्योंकि ऐसा कहा गया कि 84,000 उन्होंने स्तूप बनवाए थे। तो जो बुध के अस्थियाँ थीं, उसके भी एविडेंस मिले। त्रिपिटिका में इन्होंने चर्चा की कि उसको 8 भाग में 9 भाग में बाँट दिया गया था। फिर ये बात तो त्रिपिटिकाओं में चर्चा में आई ही आई और त्रिपिटिका एक तरह की नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि त्रिपिटक कोई एक किताब है और उसमें एक जगह कहीं लिख दिया गया है तो वही सबूत होता है, नहीं। भिक्षुओं के अलग-अलग ब्रांचेज़ हैं, सबने अपनी अलग-अलग त्रिपिटिका बना रखी है। तो
अलग-अलग त्रिपिटकाओं में इस बात की ज़रूर चर्चा आई कि बुद्ध की अस्थियों का इतने भाग में बाँटा गया है, इन लोगों को दिया गया है। आर्कियोलॉजी के हिसाब से बरहूत के स्तूप पे कई जगहों पे वो पूरा एविडेंस मिल गया जहाँ पे उनके बोन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो 2-3 बातें कन्फर्म हो गई कि स्क्रिप्चर जो बात कह रही है, वो कहीं न कहीं बनाया हुआ भी दिखाया जा रहा है। तीसरी बात यहाँ से कन्फर्म हो गई कि जब उस जगह की खुदाई हुई, जहाँ पे उनके बताया जा रहा है कि इनका पैतृक घर है, तो वहाँ पे वो लेयर भी मिल जाता है, सम्राट अशोक का लेयर मिलता है। सम्राट अशोक के बाद से कनिष्क ने बनाया था, तो कनिष्क का भी लेयर मिल गया। तो वहाँ पे फिर उसके बाद से सम्राट अशोक का लेयर मिला, सम्राट अशोक से नीचे वो बौद्ध भिक्षु का ओरिजिनल वाला भी लेयर मिल गया। तो भारत का पुरातात्विक विभाग जो है, इसकी पूरी गारंटी देता है। कोलकाता में आज भी वो कास्केट रखा हुआ है, जो 1898 में विलियम्स पेपे ने जिसको पढ़ाया गया था, जिसमें बताया गया था कि बुद्ध की अस्थियाँ इसमें रखी हुई हैं और वो सम्राट अशोक के समय की हैं। उन्होंने उसको जब बनवाया था, लिखवा के बाकायदे रखाया था। फिर 1971 में के श्रीवास्तव जो थे, उन्होंने और फर्दर एक लेयर और खुदाई करवाया, क्योंकि कनिष्क का और सम्राट अशोक का मिल चुका था, तो ओरिजिनल वाला भी मिल गया। तो ये 3 चीज़ें हुई। अब कुछ लोगों ने क्या किया कि एक आरटीआई डाली, जो भारत का पुरातात्विक विभाग है, दिल्ली ब्रांच पे। और वहाँ पे पूछा कि क्या आपके पास सरस्वती का प्रमाण है? क्या आपके पास वाल्मीकि का कोई पुरातात्विक प्रमाण है? उसी में बुध का भी डाल दिया, सारे देवी-देवता का डाल के बुध का भी। तो दिल्ली ब्रांच ने ये लिखा कि मेरे पास, मेरे कार्यालय को उनका बोन से रिलेटेड या उनके कास्केट से रिलेटेड कुछ नहीं मिला है। लोगों ने क्या किया कि उस चीज़ को उठा के, विशेषकर जो अंधभक्त होते हैं, उन्होंने उसको प्रचार ऐसा दिखाया कि भाई पुरातात्विक विभाग कह रहा है कि उसके पास कोई बुध के बोन्स या कास्केट या कोई प्रमाण ही नहीं मिला है। जबकि वो बात थी सिर्फ़ दिल्ली के उस कार्यालय की, क्योंकि वो जो जहाँ पे लिखा हुआ है बोन्स की जो बात लिखी हुई है, वो कोलकाता म्यूज़ियम में वो रखा हुआ है, दिल्ली ब्रांच में नहीं रखा हुआ है। तो अक्सर हाँ, जो अंधभक्त होते हैं, उन लोगों को अक्ल तो थोड़ी कम होती ही है और समझ नहीं पाते हैं। तो उन्होंने बुध पे ही सवाल खड़ा कर किया कि भाई पुरातात्विक विभाग तो कह रहा है कि उसके पास नहीं है। ये गलतफ़हमी थी दोस्तों। वो कोलकाता में रखा हुआ है, मैंने साइंस जर्नी पे वीडियो 211 बनाया है और वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चार्ल्स एलन ने पूरा एक किताब लिखा है बुद्धा एंड हिज साहिब, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये तो हुई बात कि भई क्यों हम लोग बुद्ध को एक्चुअल मानते हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे तमाम प्रमाण हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा अब आता है कि राम और कृष्ण पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। रामकृष्ण की जब हम बात करें, तो जैसे बुद्धा का हमने देखा है कि बुद्धा की चर्चा होती है, तो वो भी बोन्स मिल गए और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उनके बोन्स का, वो तमाम स्क्रिप्चर से लेकर और जो दीवालों पे जो शिल्पकला बनती है उसके भी माध्यम से अब प्लस बोन्स जो हैं प्लस लिखावट सारा लेयर मिलते चला गया। यहाँ पे अब क्या होता है रामकृष्ण में कि भई रामकृष्ण की पहली बार चर्चा कब आती है? क्योंकि बुद्ध की चर्चा हुई तो खटाखट उस समय से मिलना शुरू हो गया। बुद्ध के पिताजी जहाँ पे राज करते थे पिपराहवा में, वहाँ पे मिश्रा महोदय थे, उन्होंने खुदाई करवाई तो उनके पिताजी के समय का स्तूप बनाया हुआ पिपराहवा में वो भी मिल गया। इतने लेयर तक खुदाई चली गई। लेकिन यहाँ पे राम की जब बात आती है तो क्या राम बुद्ध से पहले थे? तो बुद्ध के पहले उनका कुछ एक सिंगल एविडेंस मिलना चाहिए। नहीं मिलता। जब स्क्रिप्चर्स की बात करें तो वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को ही गाली दिया जा रहा है कि बुद्ध नास्तिक चोर दंड समान है। तो स्क्रिप्चर तो कह रहा है कि भई राम जो हैं रामायण में बुद्ध का नाम आ रहा है, यानी रामायण ही बुद्ध के बाद लिखी गई है। स्क्रिप्चर कह रहा है। अब आर्कियोलॉजी में आ जाते हैं, तो आर्कियोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि भई आर्कियोलॉजी में तो कहीं भी बुद्ध के समय या उनके पहले राम का प्रमाण नहीं, कृष्ण का प्रमाण नहीं। तो जब रामकृष्ण का प्रमाण नहीं उनकी जो किताबें हैं वो खुद बुद्ध का नाम ले रही हैं। अच्छा, ये तो हुई एक बात। अब यहाँ पे फर्दर और भी चीज़ें जुड़ती हैं कि आखिर कब से राम और कृष्ण का नाम लिया जाता है। तो हमारे पास पुरातत्व के नाम पे अजंता की केव्स हैं, जो ईसा से 300-400 साल पुरानी है। तो वहाँ पे जातक कथाएँ मिलती हैं, उनमें राम की जो दशरथ जातक कथा है, तो जब जातक कथाओं के जो एविडेंस मिलते हैं वो बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते हैं कि भई ये तो बुद्धिस्टों के हैं। इनके यहाँ राम नाम का कोई जातक कथा था, तो सिर्फ राम ही क्यों, बंदर भालुओं की भी तो उसमें चर्चा हुई है, अब वो भी तो भगवान हो जाएगा। जब हम उसमें के किसी एक किरदार का, काल्पनिक कहानी के किसी एक किरदार की चर्चा करेंगे, तो उसमें बतख की चर्चा है, उसमें मगरमच्छों की चर्चा है, उसमें बगुलों की चर्चा है, सबकी तो चर्चा है, फिर वो तो सारे भगवान हो गए, उनकी भी हम पूजा करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ जो एविडेंस समझ में आता है, वो ये आता है कि बुद्धिज़्म में कुछ जातक कहानियाँ थी जिनमें ये कुछ किरदार आए थे। फिर देखा जाता है कि भई जब वाल्मीकि रामायण आती है तो उसकी लिखावट चेक की जाती है, तो देखा जा रहा है कि वो तो देवनागरी लिपि में है। तो अगर
स्क्रिप्चर भी इनकी पुरानी होती, बहुत पुरानी होती तो ताम्रलिपि में लिखी होनी चाहिए थी। कुछ तो सबूत मिलता, स्क्रिप्चर तो कोई सबूत ही नहीं होता। लेकिन स्क्रिप्चर का भी इनका सबूत ये कह देता है कि वो बुद्ध की चर्चा कर रहे हैं, यानी बुद्ध के बाद होंगे। तो जब बुद्ध के बाद होंगे अगर राम नाम का व्यक्ति, तो भैया ये कब था? जब रावण भी होगा, जब सीता भी होगी, ज़मीन फाड़ के घुस जा रही है सीता, ये कब हुआ था बुद्ध के बाद? ये कौन से दुनिया में किसने ये देखा था फिर ये सारी चीज़ें? जब बुद्ध के बाद ये सारी घटनाएँ हुई तो? अच्छा, अब ये कहना कि फिर त्रेता युग में उनका जन्म हुआ था, वो गलत हो गया, या फिर ये कहना कि 7000 साल पहले कोई राम थे या 5000 साल पहले राम थे, वो भी गलत हो गया। क्योंकि बुद्ध के पहले होते तो पहले से ही चर्चाएँ होती आ रही होती, नहीं मिलती है। कृष्ण का भी वही हाल है। कृष्ण का नाम तो 11वीं-12वीं सदी तक नहीं मिलता है। जो नाम वहाँ पे मिलता है, वो वासुदेव है, और वासुदेव फिर से गत जातक कथा है, जातक कथा की, उसमें नाम मिलता है। तो अगेन फिर कहना पड़ता है कि ये कृष्ण नाम का जो चरित्र चुराया गया है, ये भी बौद्धों की जातक कथा से चुराया गया है। तो एक सिंगल सबूत नहीं मिलता इन लोगों का, जो सबूत मिलता है इनके पुरातन, वो बौद्धों के सपोर्ट में मिलता है, जो उनके बोधिसत्व लोग हैं, उनके नाम हैं ये। और क्या मिल रहा है कि ये इसका अपना ब्राह्मणिकल नाम या एविडेंस होना चाहिए, वो नहीं मिलता है फिर। तो जब नहीं मिलता है तो काल्पनिक हो गए, क्योंकि जातक कथाएँ काल्पनिक मानी जाती हैं। तो हमें ये देखना होगा, जिस तरह से बुद्ध का हर समय का लेयर मिल रहा है, हर समय की चीज़ें मिल रही हैं, उसी तरह से रामकृष्ण का मिलना चाहिए। अच्छा, जीसस और मोहम्मद को भी आप ले लीजिए। जीसस और मोहम्मद भी जो हैं, ये इनके भी जो सबूत या इनकी जो चर्चाएँ आती हैं, इनके जन्म के बाद से इनकी चर्चाएँ शुरू हो जाती हैं। इनके जो चेले-चपाटे हैं, वो भी किताब लिखते हैं, तो उनकी अगली ही पीढ़ी तो है वो लिख रही है। लेकिन राम और कृष्ण की अगली पीढ़ी का नामो-निशान पता नहीं। ना उनके समय में कुछ पता नहीं, ना उन्होंने कितने यूनिवर्सिटी खोले या क्या शिक्षाएँ दी लोगों को, उसका कुछ पता नहीं। सारी कागज़ी गप्पे। तो इसीलिए ये काल्पनिक है। दूसरा आपका जो सवाल था, आपने कहा मुझ पर क्लेम किया कि मैं कहता हूँ कि बुद्ध से पहले कोई था ही नहीं। ये सरासर झूठी बातें हैं। ये जो लोग भी इस तरह की बातें कहते हैं, दरअसल वो साइंस जर्नी या रेशनल वर्ल्ड के वीडियोज़ देख के बिल्कुल हताश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जिस झूठ पर, जिस बालू की भीत पर उन्हें इतने दिनों से खड़ा किया गया था, जिसकी वो ज़ोर-शोर से प्रचार करते फिरते थे, डींगे हाँकते थे मुस्लिमों से, ईसाइयों में, अचानक से ऐसा लगता है कि किसी ने नीचे से ताश के पत्ते सरका दिए हों, बालू की भीत पर खड़े भरभरा के गिर गए हों। वो लोग हताश होके ऐसी बातें करते हैं। दरअसल मैंने कभी ऐसी बात ही नहीं कहा कि बुद्ध से पहले कुछ था ही नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि बुद्ध मार्ग में जितनी भी तकनीक इस्तेमाल की गई है, वो सारी की सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से इस्तेमाल की गई है। भारत का जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसकी चर्चा ब्राह्मणिकल लोग जानते तक नहीं थे, उस सिविलाइजेशन के बारे में। वो लोग बुद्ध मार्ग, सम्राट अशोक के बारे में भी नहीं जानते थे, क्योंकि इनकी सारी चीज़ें जो हैं, बहुत बाद की हैं, पिछले 1000 ईयर्स के अंदर की है, तो ये पुरानी कुछ भी सभ्यता नहीं जानते थे। ये गुप्त वंश नहीं जानते थे, हर्षवर्धन काल नहीं जानते थे। वो तो अंग्रेज आते हैं, खोजते हैं, लिपियों को खोजते हैं, गुप्त काल लिपि पढ़ते हैं, सम्राट अशोक का पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक की खुदाई करके वो निकालते हैं। तब एकाएक सिविलाइजेशन है, फिर पता चलता है कि यार ये तो जो बुद्धिस्ट या सम्राट अशोक का जो सिविलाइजेशन था, इनकी जो तकनीक प्रयोग की गई है, यही इंडस वैली में भी प्रयोग की गई थी। ये तो दोनों एक जैसी है, और एक जैसी है इसीलिए दोनों को भुला दिया गया था, कोई याद ही नहीं रखा। भारत की दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशन को भुला दिया गया था। तो आपका ये जो सवाल है ना कि बुद्ध से पहले कोई नहीं था, ये सवाल ही गलत है। मेरे तरफ से कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया है। हाँ, ये ज़रूर कहा गया है कि जो आज ब्राह्मण धर्म है, उसका कोई अस्तित्व नहीं था। अगर उसका अस्तित्व होता, तो उसको बुद्ध के बारे में प्रॉपर नॉलेज होता, क्योंकि बुद्ध के बारे में जब जापान को नॉलेज हो सकता है, चीन को हो सकता है, श्रीलंका को हो सकता है, हमारे तमाम एशिया के लोगों को हो सकता है बुद्ध के बारे में, तो इसी देश में रहने वाले ब्राह्मण को बुद्ध के बारे में नहीं पता। गप उड़ रहा है कि एक पाठक नाम का व्यक्ति है, वो एक किताब लिख दिया अंग्रेजों के समय में कि बुद्ध का जन्म उड़ीसा में हुआ है, बरगलाने के लिए, भटकाने के लिए। फिर कोई जो है उनको अवतार बना रहा है, गाली दे रहा है। सम्राट अशोक के बारे में इन लोगों को नहीं पता, जिसकी तूती अफ़गानिस्तान और ईरान, रसिया तक बोलती थी। उस सम्राट को ये लोग नहीं जानते हैं। कस्बे भर के छोटी-छोटी जगहों को बता रहे हैं कि रावण यहाँ जन्म लिया था, तो यहाँ पे मेघनाथ जन्म लिया था, तो यहाँ पे वो जन्म लिया था, तो यहाँ पे ताड़का मारी गई थी, यहाँ मारीच था। छोटी-छोटी जगहों को जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इतनी छोटी-छोटी बात बताने वाले जब इतने मोटे-मोटे, बड़े-बड़ी चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब कि ये सारी चीज़ें फैब्रिकेट की गई है। रोहित कुमार जी, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एक्चुअल जो इतिहास है या भारत का जो इतिहास है वो खत्म हो रहा है इस सच्चाई को जानकर, तो नहीं। भारत का इतिहास, भारत का जो एक्चुअल कल्चर है वो बुद्ध से शुरू हुआ है। क्योंकि प्रमाण उन्हीं के मिल रहे हैं। एक और प्रमाण मिला है, एंशियंट सिविलाइजेशन हमारा इंडस वैली, जिसमें अभी हम सभी लोग असक्षम हैं उसकी लिपि को पढ़ने में, उसके राजा महाराजा कौन से लोग थे, क्या करते थे, वो सारी चीजें पता लगाने में। लेकिन जहाँ तक पता लगा है, वो बुद्धा का समर्थ परंपरा पता लगा है, वो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन आज की डेट में है। तो बिल्कुल भी अगर आप भारत के हैं, भारतीय खून आपके अंदर बह रहा है, तो आपको अपने एंशिएंट जो रिलिजन है या एंशिएंट आपका कल्चर है, उससे प्यार होगा। न कि आज का जो फैब्रिकेटेड ब्राह्मण धर्म है, जो ज़बरदस्ती गोलगप्पे, अंधविश्वास, पाखंड फैला के बोल रहा है यही सब भारत की हमारी चीज़ें हैं, यही गोबर और गोमूत्र हमारे भारत की संस्कृति है, वो हमारी संस्कृति नहीं है, वो फैब्रिकेटेड है, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जी, रोहित कुमार जी, आगे आपको कुछ कहना हो तो बोल सकते हैं। जी जी। सर ठीक है, आपने सर ये बता दिया कि ये जो रामायण है वो 9वीं 10वीं में लिखी गई, देवनागरी लिपि में लिखी गई। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा था कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय जलाया गया था, तो वो शायद ईसा से पूर्व में ही जलाया गया था, मुझे सन तो याद नहीं है कितने वर्ष पहले। लेकिन ये माना जाता है कि जैसे हमारे वेद हैं, वेदों को वैज्ञानिक ग्रंथ माना गया है, उसमें वेदों में जो भी आपको मिलेगा वो विज्ञान से संबंधित चीजें मिलती हैं। दूसरा जो पुराण है उसमें आपको काल्पनिक कथाएं मिलती हैं, वो रहस्यवाद पैदा करने के लिए कि वापस अपने धर्म में लोगों को लेके आया जाए, बुद्ध धर्म से या फिर जैनियों से। वो तो बाद में उनकी रचना की गई, उनको हम मान लेते हैं। लेकिन जैसे हमारे वेद हैं वो है वैज्ञानिक ग्रंथ। और जो तक्षशिला विश्वविद्यालय शायद ये ईसा से पहले जलाया गया था, सन तो मुझे पता नहीं है। तो हो सकता है कि भाई तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो पुस्तकें उस समय उपलब्ध थी, चाहे वो बौद्धों के संरक्षण में रही हो या किसी और राजा महाराजाओं के संरक्षण में रही होगी, तो उस तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो वैज्ञानिक पुस्तकें थी वो भी जल गई उस समय। तो उससे पहले का जो इतिहास था वो हमारे सामने नहीं आ पाया। और जो वेद है, वेदों में कई बार, जैसे मेरे पास एक वैज्ञानिक पुस्तक है, वो वेद नहीं है, उसमें जिस व्यक्ति ने वो लिखी है, ठीक है जी, उसका पुनर्जन्म हुआ था और 1993 में उनकी मृत्यु हुई। 2.5 साल की जब उनकी उम्र थी, 2.5 साल की उम्र से ही वो जो है संस्कृत के श्लोक बोलते थे। 2.5 साल का बच्चा जिसको पढ़ना मतलब बोलना तक नहीं आता है, ए आ नहीं आता, ABCD नहीं आती, तो पहले तो उनका जन्म हुआ था यहाँ पे मेरठ के आसपास। एक बार जब वो 3-4 साल के थे तो उनकी माता ने उनको लिटाया, तो संयोग से जैसे शवासन की मुद्रा एक योग में होती है ना। एक 1 मिनट, मैं यहाँ पे जी आपको रोकना चाहूँगा। जी आपने अभी जो बात कही ना कि वेद जो हैं वो वैज्ञानिक बातें हैं, उसमें बड़ा जी विज्ञान है, ये बातें आपने जी कही है ना? तो हम लोग जी पहले उस पे चर्चा कर लेते हैं ना कि उसमें कितना विज्ञान है। ये जो दूसरी बात आपने कहा कि पुनर्जन्म और किसने पर पुनर्जन्म लिया, ये दूसरा मैटर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि नहीं पहले ये। जो है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो आपने वेद में जो विज्ञान की बातें कही है, उस पे पहले थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आपकी बातों को देखे लेंगे। आपने जो वेद की बात कही ना कि वो वेद उसको विज्ञान ग्रंथ माना गया है, देखिए वेद को किसी ने विज्ञान ग्रंथ नहीं माना है। अगर जो कोई अनपढ़ लोग होते हैं, जिनको नहीं पता होता है, जिनको जैसे एक गाँव में एक व्यक्ति था, उसको एबीसीडी आता था, तो लोग समझते थे कि इसको इंग्लिश आती है। अब हुआ क्या कि गाँव में एक अंग्रेज आया तो उसकी बात कोई समझ नहीं पा रहा था। जब कोई नहीं समझ पा रहा था, तो लोगों ने कहा कि हमारे गाँव में एक ही व्यक्ति आपकी बात समझ सकता है और वो कौन है? तब भैया वही इंग्लिश समझ सकता है, उसको बुलाया गया। अब अंग्रेज ने उसको बोला, उसको पूछा व्हाट इज़ योर नेम? तो उसको क्या आता था? बोल रहा है एबीसी। उसने पूछा कि वेयर डू यू लिव? तो वो कह रहा है कि सीडीईएफ। ऐसे ही बोलते गया, पूछते गया, बोलते गया। अब वो बेचारा अंग्रेज जो है कान पकड़ लिया, उसको एक थप्पड़ लगाया और लगा के चल दिया। जो गाँव के लोग उससे पूछ रहे हैं उस बंदे से कि भैया ये अंग्रेज तुमको थप्पड़ क्यों लगाया? तब वो क्या बोले? कह रहा है कि भैया वो मुझे इसलिए थप्पड़ लगा दिया कि तो बोल रहा है कि भई तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतना तुमको इंग्लिश आता है और तुम इन अनपढ़ गँवारों के बीच में क्या कर रहे हो? तो सिर्फ़ ऐसे ही लोग जो हैं वेद को वो समझते हैं कि इसमें बहुत विज्ञान है, क्योंकि उनको विज्ञान पता ही नहीं है विज्ञान क्या होता है। विज्ञान जो है, विज्ञान कहता है कि आपको किसी भी चीज़ को ऐसे आँख मूंद के नहीं मानना है। पहले उसको ना आपको चेक करना है, पीछे का रीज़न आपको जानना है, उसके साइंटिफिक कॉज़ को जानना है कि कुछ है कि नहीं है। वेद क्या कहता है कि आपको वेद ही सत्य है, इसको मानना पड़ेगा। अगर आप ये बात नहीं मानते हैं, तो फिर आपको ये कहा जाएगा कि नास्तिक है, ये मानता ही नहीं है। उसमें मानने की बात कही गई है, ना कि उसका एनालिसिस करने की बात नहीं कही है। रोहित कुमार जी, आप मुझे बताएँगे, कौन से भाष्यकार हैं जो वेद में विज्ञान टपकाए हैं? देखिए मैं, हाँ मैं बताना चाहता हूँ आपको।
ये तो मैं मानता हूँ कि क्या जैसे आप जो वैदिक लोग हैं, उनके वेद को आप मानते हो कि वो तो विज्ञान कभी नहीं कहते हैं? वेद में विज्ञान की बात तो सिर्फ़ आर्य समाज ने कहा है। तो क्या नहीं आप ऐसा सोचते हैं? उसी ने वेद से विज्ञान टपका दिया है। देखिए, आर्य समाज, जहां तक मुझे पता है, आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को खत्म करने के लिए हुई, कि पाखंड से दूर रहो अच्छा, और जो वास्तविकता है उसको अपनाइए। ठीक है। आर्य समाजी तो कहते हैं कि अच्छा पूजा जी। मत करो आप, और मूर्ति पूजा का विरोध अच्छा करते ये हैं आर्य कहते हैं। समाजी देखिए तो। आर्य समाजी आपके देखिए विज्ञान मैंने आपका दिखा रहा हूँ, ये आपका विज्ञान है। आर्य समाज का यजुर्वेद भाष्य आप जो बोल रहे थे ना कि वेद में बहुत ज़्यादा विज्ञान है, ये मैंने ओपन कर दिया है। आपके आर्य समाज का जो विज्ञान है। दयानंद सरस्वती ने साक्षात वेदों का अनुवाद किया है। यजुर्वेद का अध्याय 25 मंत्र संख्या 7 है। ज़रा इसको पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है? एक जी, मिनट, एक रोहित मिनट। कुमार जी। जैसे आपने यजुर्वेद बताया मेरे को, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ दयानंद सरस्वती ने वेद का यहाँ पे भाष्य किया है। इसको एक बार पढ़ के सुना दीजिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। हुँ, ये तो मैं चलो पढ़ लेता हूँ उसको। एक सेकंड हुँ, रुक पढ़िए। जाओ, स्क्रीन थोड़ी खराब है। पूछनम, चलो हिंदी में पढ़ दूं या संस्कृत में पढ़ूं? हाँ, नहीं अनुवाद पढ़ दीजिए। दयानंद अपने यजुर्वेद भाष्य में इस मंत्र का अर्थ यह लिखते हैं कि ये मनुष्य, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान अंधे सर्प को गुणेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को हाथों से, जिलों को नाभि के नीचे से भाग से, अंड कोश को हांडों से, घोड़े के लिंग और वीर्य से संतान को, आगे हाँ, आगे ये पढ़िए। पित्त से भोजनों को, पेट के अंगों हुँ, को, हुँ। गुदेंद्रियों और शक्तियों से लिखावटों को निरंतर ले आओ। सिखावटो सिखावटों को, सिखाओ हाँ वो मेरी स्क्रीन खराब है ना यहाँ निरत पे। सिखावटों को हाँ, निरंतर निरंतर लेओ। ले आओ। ठीक है। लेओ, लेने की हाँ बात ले आओ, कह ले रहे आओ, हैं। निरंतर ले आओ। तो अब ये बताइए ठीक है। कि पेट के अंगों को गुदेंद्रियों और ये साँप के वो आंतों से अब ये बताइए ये गुदा में ये सब डालने का साँप को क्या मतलब है? ये कौन-सा नहीं, विज्ञान है? देखो मैंने आपकी बात मानता हूँ मैं आपकी, ठीक है। लेकिन हुँ। एक प्रश्न मेरा यहाँ पर ये है, जैसे हुँ, हुँ। ये कहा गया कि भाई पहले वेद एक था, एक ही वेद था पहले स्टार्टिंग में। हमारा वो मतलब नहीं है यहाँ पे। आपने कहा कि वेद में विज्ञान है और जो वेद में विज्ञान जो निकाला है, आर्य समाज ने ही निकाला है। बाकी के जो अपने को जो टनाटनी लोग कहते हैं, उन्होंने कभी वेद में विज्ञान की चर्चा नहीं की है। सबसे ज़्यादा जो वेद में विज्ञान की चर्चा की है, आर्य समाज ने की है। यहाँ पे वो कह दिया कि इसमें विज्ञान है और जो सबसे वैज्ञानिक जो बताते हैं, वही वैज्ञानिक की मैंने किताब खोल दी। अब यहाँ पे ये बंदा जो है, ये साफ-साफ ये बात कह रहा है, ये देख लीजिए आप यहाँ पे। कह रहे हैं कि अंडकोश को आंडों से, घोड़े के लिंग और वीर्य के से संतान को अपने गुदेंद्रिय में लेने की बोल रहे हैं। ऊपर लिख रहे हैं स्थूल गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान, अंधे सर्पों को गुदेंद्रियों के साथ। अब बताइए अंधा सर्प है, अंधा कुटिल साँप है, उसको अपने गुदे में लेने का ये देखिए गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को आंतों से। अब आंत तक लेना है गुदेंद्रिय के माध्यम से। ये कौन-सा विज्ञान है वेद का मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं ये चर्चा चाहता हूँ कि इसका अनुवाद करके जो सबसे बड़े वेद के वैज्ञानिक हैं दयानंद सरस्वती उन्होंने ये निकाला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन-सा विज्ञान है ताकि सब लोग यहाँ पब्लिक जितनी देख रही है इनको भी नहीं समझ में आता है। तो हम लोग आपसे चाहते हैं कि बताएँ कि वेद में कितना विज्ञान है। आपने कहा ना कि वेद को सब लोग वैज्ञानिक समझते हैं, वैज्ञानिक चीज़ समझते हैं, विज्ञान सारा इसी से निकला है और ये वैज्ञानिक इसको मानते हैं। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ ये कौन-सा विज्ञान है? क्या आपने कभी अपने गुदेंद्रिय के माध्यम से किसी अंधे कुटिल सर्प को लिया है? या अंडकोश के अंडों से या घोड़े के लिंग को कभी अपने गुदेंद्रिय में लिया है? और वीर्य से कभी ऐसे लिया है? मैं ये जानना चाहता हूँ ताकि ये पब्लिक भी इस विज्ञान को समझ सके। जी, रोहित कुमार जी। जी जी, देखिए सर, आपने इनकी एक पुस्तक दिखाई कि भैया जो आर्य समाज ने ही वेद को लेकर के आए, ये बात सत्य नहीं है। ऐसा कोई नहीं था बात कि नहीं, आर्य हमारा वो समाज। मुद्दा नहीं हाँ। है। 1 मिनट, हमारा वो मुद्दा नहीं है। हमारा ये कतई भी मुद्दा नहीं है कौन लाया, कौन ले गया। हमने आपको वेद का भाष्य दिखाया है, इसलिए दिखाया मैंने, जो लोग वेद से विज्ञान बताते हैं। दयानंद सरस्वती एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंद्र को बाकी सब लोग देवता मानते थे और उन्होंने कहा कि नहीं इंद्र का मतलब बिजली होता है। हमारा वेद जो है बिजली की बात कर रहा है। वो विद्युत की बात कर रहा है क्योंकि उनके समय में इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हो चुका था। तो ये सबसे बड़े वैज्ञानिक थे वेद से विज्ञान टपकाने वाले। मैं उन्हीं का दिखाया हूँ ताकि आपको ऐसा संदेह ना रह जाए कि भई आपने किसी दूसरे का भाष्य दिखा दिया।
आपने कहा ना कि ये वैज्ञानिक है, वेद से विज्ञान टपकता है। तो मैंने सबसे बड़े वैज्ञानिक जो वेद से विज्ञान टपकाए हैं, उनका मैंने दिखाया है। आप ये बताइए कि इसका अर्थ ये पढ़ के, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, यही चीज़ लिखा हुआ है। इसको पढ़ के क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई करने से ये विज्ञान की बात कर रहे हैं? क्या साइंस कभी कहता है कि अपने गुदे से आप घोड़े का लिंग अपने अंदर लीजिए, या अपने गुदे में आप जो है अंधा कुटिल साँप जो है उसको ले जाइए, आंतों तक लेकर जाइए? ऐसा कभी साइंस कहता है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सिर्फ़। जी, रोहित कुमार। जी, जी। देखिए, देखो आप कह रहे हो कि भैया जो दयानंद सरस्वती वो सबसे बड़े वैज्ञानिक है, ये तो मैं मानता नहीं हूँ। ठीक है जी। मत दूसरा मानिए, ये कोई है बात नहीं। कि आप हाँ, इसका अर्थ ठीक है। बताइए। ये जो नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ पे जो अनुवाद दिया गया है, ये जो अनुवाद दिया गया है, जो सबसे बड़े वेद से विज्ञान टपकाने वाले लोग हैं, उन्होंने इसका अनुवाद किया हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये किस तरह से वैज्ञानिक है, ये श्लोक का अर्थ जो है किस तरह से वैज्ञानिक है, या ये श्लोक जो है कैसे वैज्ञानिक है, वो आप मुझे बताइए। जी, रोहित कुमार जी, ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि किस प्रकार से वैज्ञानिक है, लेकिन मैं इससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कह लीजिए। कि जैसे वेद थे, पहले वेद एक था, फिर उसके 4 भाग में उसको डिवाइड कर दिया गया। एक बार आपने किसी वीडियो में बताया था कि अच्छा, महर्षि व्यास ने एक कुछ एक ऐसा 1 मिनट, वो भी बात जी, आपकी ना झूठी है, ये भी बात जो है पूरी तरह से झूठी साबित हो चुकी है, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोगों ने वेद का अनुवाद किया है, सबने एक छत्र रूप से मान लिया है कि ऋग्वेद को सबने तो प्राचीन माना है, यजुर्वेद, सामवेद को माना है कि बहुत बाद में लिखा गया, और अथर्ववेद को तो सबसे बाद में माना गया है। ये पूरी दुनिया इस पे सहमत है। ये कहानी कि पहले एक ही वेद था, उसके 4 भाग किए गए हैं, ये हर तरह से गलत साबित हो चुकी है। भाषा विज्ञान जो होता है ना, जो ऋग्वेद की भाषा शैली है, यजुर्वेद, सामवेद की जो भाषा शैली है, अथर्ववेद की शैली है, ये पूरा तमाम खंडन हो चुका है बहुत पहले से, उसमें हम लोगों को एक्स्ट्रा कुछ नहीं सुनना। आप इस मुद्दे पे रहिए कि ये कैसे वैज्ञानिक है, इसका अर्थ जो है किस तरह का विज्ञान हमें बता रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरह का कोई व्यक्ति करता होगा विज्ञान अपनाने के लिए, कि अपने गुदा से किसी घोड़े का लिंग अपने गुदा में लेता होगा, या अंधा कुटिल साँप को अपने हाथों में लेता होगा? ऐसा आपको कहीं लगता है, इस तरह का विज्ञान कहीं इस्तेमाल करते हुए? जी, रोहित कुमार जी जी। सर। हाँ, सर आपने अभी कहा कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये बाद में जोड़े गए, ठीक है ना? और वो काल्पनिक है, वो गलत सिद्ध हो चुके हैं। तो ये जो आप श्लोक दिखा रहे हैं, यजुर्वेद का श्लोक है, तो मैं इसको तो मानूँगा नहीं कि ये टेक्निकली सही है, ये वेद का ही हिस्सा है। अगर ऋग्वेद में ऐसा हाँ, कुछ तो लिखा हो एक आप मत मानिए, आपने तो डिनाई कर दिया कि ऋग्वेद के अलावा कोई वेद ही नहीं है। ये तो और अच्छी बात हो गई हम लोगों के लिए। आपके लिए इस हिसाब से तो पूरा वेद ही खत्म हो गया, वेद का अस्तित्व ही नहीं बचा। अब मुझे ये बताइए, वो तो चलिए हमने मान लिया कि आपने कह ही दिया कि बाकी के तीनों वेद ही मिलावटी हैं, खत्म हो गया बात। फिर तो आपका वेद का अस्तित्व ही नहीं बचा, क्योंकि जो अथर्ववेद है, उसी आपका जो ऋग्वेद है, उसी में से एक हिस्सा काट के अथर्ववेद बनाया गया। और यजुर्वेद और सामवेद से काट-काट के कुछ हिस्सा डाला गया, तब जाके आपका चौथा वेद अथर्ववेद बना है। ये पूरी दुनिया मानती है। जब आपका वेद का ही सिस्टम खत्म हो गया, खारिज हो गया, तो बचा क्या फिर आपके पास? कुछ नहीं बचा फिर। फिर काहे का विज्ञान? नहीं, 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 फिर ऐसा काहे नहीं का है। मैंने ये विज्ञान? नहीं कहा नहीं, हुँ, मेरी बात सुनिए, मैंने ये नहीं क्या कहा कि कहा वेद फिर ही आपने? देखिए, मैंने क्या हुँ, कहा कि हुँ। देखो, जो पुस्तक मैं पढ़ता हूँ, मैं ना तो वेद पढ़ रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है जी, ना मैं पुराण पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ वैज्ञानिक तर्क के आधार पर मैं रिसर्च करता हूँ अपने आप, ठीक है? तो मेरे को जो नहीं, जानकारी है कि अभी तो वेद आपने सिर्फ कहा एक था, है। 1 मिनट, 1 मिनट। अभी आपने कहा था कि भई वेद जो है बड़ी वैज्ञानिक चीज़ है, सभी लोग उसको मानते हैं। अब आप बोल रहे हैं कि ना आप वेद पढ़ते हैं, ना पुराण पढ़ते हैं, बिल्कुल साइंस पढ़ते हैं। ये तो आप फिर से आप यू टर्न मार रहे हैं। अभी आप रामकृष्ण को जस्टिफाई कर रहे थे कि हम लोग उनको क्यों काल्पनिक बोलते हैं। अब फिर आप वेद को जस्टिफाई किए। जब वेद का भी खुलासा हो गया, तब आप अब जब यू टर्न मार रहे हैं। तो देखें रोहित कुमार जी, मैंने आपसे इतनी देर तक यहाँ पे बातें की, और हमने देखा इस चीज़ पे, और फाइनली हमने ये भी देखा कि आप जो हैं जब इन मुद्दों पर आए, जब वेद की पोल खुलती है, या रामकृष्ण के भी जो तथ्यात्मक आपके प्रश्न थे उस पर भी मैंने जवाब दिया, तो आप वहाँ से फिर यू टर्न मारते गए। तो मेरे ख्याल से आपके साथ सफिशिएंट डिबेट हो चुकी है, आगे फिर कभी आप आइएगा तो आगे आपसे बातचीत जारी होगी। चलें फिर। आप जो है तैयार होके आइए, पहले आप वेद को विज्ञान बताते हैं, फिर आप जो है जब पोल खुलती है तब बोलते हैं कि अब मैं साइंस की किताबें पढ़ता हूँ, ना वेद पढ़ा हूँ, ना पुराण पढ़ा हूँ।